हेलो, वेलकम टू सैडोनिक्स केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है और क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। ये तो आप लोगों ने बहुत कुछ सुना, बार बार सुना कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। तो कभी ये जानने की कोशिश की आप लोगों ने कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। तो मैं थोड़ा ब्रीफ करता हूं आज आपको अबाउट दीज टू टॉपिक्स, दैट व्हाट इज क्लासिकल मैकेनिक्स एंड व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स बेसिकली वो बेस्ड है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर बेस है और ये पार्टिकल को लेकर चलता है। कोई भी चीज जो मैक्रोस्कोपिक, नॉट माइक्रो, मैक्रो बड़ा ऑब्जेक्ट जो होता है, दैट जो कि हम ओपन आईज से देखते हैं, तो उस पार्टिकल्स के लिए, उस ऑब्जेक्ट्स के लिए उसका जो बिहेवियर होता है मोशन में उसका, तो वो हम लोग डील करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स का, वो क्लासिकल मैकेनिक्स में। और क्लासिकल मैकेनिक्स बेस्ड होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर। और ये सारा चीज जो हम लोग ने फिजिक्स में जितनी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, सभी चीज बेस्ड है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर, और वो उसी को हम लोग कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। तो जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पर जब हम लोगों ने खोज शुरू हुई अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, तो सारा बेस वो क्लासिकल मैकेनिक्स पर ही सारे हमारे साइंटिस्ट ने एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की कोशिश की। वो आपका रदरफोर्ड हो या बोर साहब हो, तो सब लोग क्लासिकल मैकेनिक्स पर ही, एटम्स पर रिसर्च कर रहे थे, और उन लोगों ने अपने अपने एटम का मॉडल क्लासिकल मैकेनिक्स पर दिया। बट जब ये आपका डी ब्रोगली ने जब हाइपोथेसिस दिया कि एटम, चूंकि इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही टाइनी पार्टिकल होता है और इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसका मास बहुत कम होता है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये वेव नेचर शो करता है, ये वेव की तरह बिहेव करने लगता है। तो इस डिब्रोगाई हाइपोथेसिस के बाद ही ये फिर चेंज होने लगा, क्योंकि बाद में फिर हाइंसबर्ग ने भी कह दिया कि जो पार्टिकल का जो होता है मोमेंटम, अगर मोमेंटम मुझे पता है बढ़िया से, तो मुझे ये नहीं पता होगा कि वो पार्टिकल कहाँ पर, उसका पोजीशन क्या है। तो मतलब कि वो डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस और हाइंसबर्ग का ये प्रिंसिपल अनसर्टेनिटी, मतलब वो हम सर्टेन नहीं है कि उस पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा। तो यहाँ पर ये हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब तक बोर ने क्लासिकल मैकेनिक्स को लेकर ही चला, और उसने कहा कि वो इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स्ड पाथ में होता है, और इलेक्ट्रॉन का पोजीशन भी उसने बताया, तो सारा बेस किया क्लासिकल मैकेनिक्स पर। लेकिन जब ये इस तरह से जब पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का होता है, वो पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करता है, और उसका पोजीशन भी हम नहीं बता सकते हैं, तो ये बिल्कुल क्लासिकल मैकेनिक्स के अगेंस्ट में चला गया। मतलब एक नया मैकेनिक्स डेवलप होता है, जिसे हाइंसबर्ग और श्रोडिंगर ने ये डेवलप किया, तो जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का जो बिहेवियर होता है वो मोशन में, उसके स्टडीज को हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। तो यहां से फिर बोर के बाद से ही बोर का ड्रॉबैक्स वो इसीलिए हुआ क्योंकि वो क्लासिकल मैकेनिक्स पर हम लोगों ने, बोर साहब ने दिया। तो यहाँ पर अब बिल्कुल क्लियर कट बातें आ गई, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप करने वाले हमारे हाइंसबर्ग और श्रोडिंगर, इन लोगों ने इन लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप किया। तो यहां से अब डिवीजन हो गया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स का हम स्टडी, उसके बिहेवियर का हम स्टडी करेंगे, तो वो क्वांटम मैकेनिक्स पर करेंगे, और जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम ओपन आइज से जिनका मोशन में बिहेवियर का हम स्टडी करते हैं, तो वो क्लासिकल मैकेनिक्स, तो हमारा न्यूटन्स लॉ पर सारा बेस तो ऑलरेडी है ही। तो हाइंसबर्ग और श्रोडिंगर ने एक नया मैकेनिक्स को, वहां से फिर हमारा एटम का खोज, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर का फिर हम लोगों ने डिस्कवरी, फिर अपने अपने ढंग से फिर क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पर हम करते चले गए। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स।
सो आई थिंक मैं समझता हूं कि आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है और क्वांटम मैकेनिक्स क्या है. सो थैंक यू वेरी मच.